Hello, good morning students. Welcome to Dasan Public School online classes. We have read our Sanskrit book of class 8 chapter in grammar chapter 2 Pad Parichay. We have read Pad Parichay part first. Now we read our second part of Pad Parichay. फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था कि पद शब्द विकारी अविकारी सार्थक निरर्थक प्रत्यय और उपसर्ग इनके बारे में हमने रीड किया था। अब हम सेकेंड पार्ट में लिंग वचन पुरुष विशेषण लकार आदि के बारे में हम रीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन क्या करता है? संख्या का बोध कराता है। इसके 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन है जो एक होने का बोध कराता है, दो यानी द्विवचन 2 का बोध कराता है तथा बहुवचन 2 या 2 से अधिक का बोध कराता है। यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक वचन का एग्जाम्पल है हरि, माला, मुनि, शिव, भवति, अभवत, भविष्यति इत्यादि। अब है द्विवचन रामो, लते, मुनो, भवत, अभवताम, भविष्यत आदि। बहुवचन है रामः, लता, मुनय, भवन्ति, अभवन, भविष्यन्ति आदि। अब है पुरुष। वचन के बाद आता है पुरुष। पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसा कि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वक्ता के लिए उत्तम पुरुष आता है, जो बोल रहा है उसके लिए उत्तम पुरुष। श्रोता के लिए आता है मध्यम पुरुष, जो सुन रहा है, और अन्य के लिए आता है प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। अब सह, तो, ते या रामः, रामो, रामा या भवति, भवत, भवन्ति ये है प्रथम पुरुष के उदाहरण हैं। और त्वम, यूयाम, यूयम, भवति, भवत, भवत आदि मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अहम, आवाम, वयम, भवान, मी, भवाव, भवाम ये उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। भवान का प्रयोग सदैव प्रथम पुरुष में ही होता है, ये एक अपवाद है। अब पढ़ते हैं हम लिंग। लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। वैसे हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन यहाँ पर संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग राम, भ्राता, सह, तो ये पुल्लिंग के एग्जाम्पल हैं। देवी, सूता, लता, माता, सा, ते, ता यह स्त्रीलिंग के उदाहरण है। और जो नपुंसकलिंग के अंदर जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं जिसमें जान नहीं होती हैं वह नपुंसकलिंग के अंदर आती हैं। जैसे पुस्तक है, कलम है, पेन है। संज्ञापद, संज्ञा पद यानी कि नाउन जिसको हम कहते हैं। संस्कृत में पुरुष किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु या स्थान के नाम वाले शब्दों को संज्ञापद कहते हैं। तो हिंदी में आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, सेम उसी प्रकार से संस्कृत में ही होती है। और एग्जाम्पल भी वैसे ही बालक, सोहन, हरि, मयूर, सिंह, अश्वः, ग्रामः, नगर, देशः, पत्रम, पुष्पम आदि। अब संज्ञा के भेद यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसा कि हिंदी में हमने पढ़ा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये संज्ञा के पद होते हैं यानी भेद होते हैं। सर्वनाम पद हम पढ़ेंगे। सर्वनाम पद यानी कि आपने हिंदी में सर्वनाम शब्द पढ़े होंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम पद कहलाते हैं। जैसे अहम, त्वम, सहम, सह, सा, यत, सर्व आदि इनके रूप हैं। अर्थात युष्मद, अश्मद, तत् शब्द भी सर्वनाम के ही रूप हैं। अब पढ़ते हैं हम विशेषण पद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की विशेषता या कमी बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता को प्रकट करता है उसको विशेष्य कहते हैं। कृष्ण, पीत, उच्च, बुद्धिमानम, मधुर, मलिन, गंधहीन आदि।
विशेषण पद होता है पीतः अंबर में, अंबर विशेष पद होता है, यानी कि अंबर की विशेषता बता रहा है। कृष्ण सर्प में सर्प विशेष होता है, क्योंकि सांप की विशेषता बता रहे हैं कि वह काला है। शुभ्र ज्योत्सना या ज्योत्सना विशेष होता है। जो लिंग वचन विशेष का होता है वह वही लिंग तथा वचन विशेषण का भी होता है। जैसे शोभना माला, शोभन बालक, शोभनम उद्यान, शोभनानि वस्त्राणि, शोभना नार्य, शोभना मर्कटा इत्यादि। अब पढ़ेंगे हम कारक। वाक्य के में जिस क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, अर्थात क्रिया जनकत्वम कारकम सूत्रम के अनुसार क्रिया जनक को ही कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता, क्रिया का जिस भाव पर प्रभाव पड़े वह कर्म होता है। जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो वह करण, जिसके लिए क्रिया ही हो उसमें संप्रदान, क्रिया जिसमें अलग हो उसमें अपादान, दो पदों का संबंध बताती हो वो संबंध, क्रिया जिस स्थान पर हो वह क्रिया के आधार पर अधिकरण। यानी कि कारक के भेद जो हमने हिंदी में पढ़े हैं, यानी कि कर्ता जो काम को करने वाला होता है, कर्म जिसकी सहायता से क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़े वह कर्म, करण जिसकी सहायता से कार्य को संपन्न किया जाता है, संप्रदान जिसके लिए कार्य किया जाता है, अपादान जिससे अलग होकर कार्य किया जाता है, संबंध जिसमें संबंध बताया जाता है, और अधिकरण जिसमें क्रिया के आधार पर वह होता है। तो ये कारक के भेद जो हमने हिंदी में पढ़े हैं वैसे ही संस्कृत में हैं। आपको अलग से कुछ भी समझने की और लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने हिंदी में पढ़ा है वही हम संस्कृत में इसको पढ़ रहे हैं। विशेष संबंध का व्याकरण के कारक न मानकर षष्ठी भक्ति माना जाता है, संबंधन को भी कारक नहीं माना जाता है। यानी कि संबंध और संबोधन को यहाँ पर कारक नहीं माना जाता है। अब पढ़ते हैं हम लकार। क्रियापदों को समय, जिसको हम काल कहते हैं, टेंस कहते हैं, और यहाँ संस्कृत में उसको लकार कहा जाता है। क्रियापदों को समय भाव की दृष्टि से 10 भागों में बांटा गया है, यानी कि लकार को, काल को 10 भागों में बांटा गया है संस्कृत में। लेकिन जिन्हें लकार कहते हैं, वर्तमान काल के लिए हम लट लकार का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी लट लकार वर्तमान काल, भूतकाल यानी पास्ट टेंस जिसको हम लंग लकार के नाम से जानते हैं, और भविष्य काल जिसको रट लकार का नाम देते हैं कि फ्यूचर टेंस। लट लकार की प्रथम पुरुष की क्रियाएं में स्म का प्रयोग करके भूतकाल की क्रिया बनाई जाती है, जैसे पठति स्म, पठत स्म और पठन्ति स्म। स्वरांत पद, ऐसे शब्द जिनके अंतिम वर्ण में स्वर मिले हो उसे स्वरांत कहते हैं। जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में स्वर मिले होते हैं ना, स्वरांत कहते हैं। जैसे राम, रा प्लस म प्लस अ मिला हुआ है, राम शब्द के अंतिम वर्ण में म में अ स्वर मिला हुआ है, इसलिए राप शब्द स्वरांत है। स्वरांत पदों को अजंत भी कहा जाता है, अच प्लस अंत कहा जाता है। अंतिम वर्ण में म, इसके अंतर्गत यहाँ पर दिया हुआ है अकारांत, जैसे राम, बालक, शिक्षक, सिंह, गज, छात्र, विद्यालय आदि। आकारांत में लता, माला, सुधा, गीता। इकारांत हरि, कवि, मति, विधि, निधि आदि। ईकारांत यानी नदी, मही, धात्री, पृथ्वी, लक्ष्मी, स्त्री, सुधी और आदि। उकारांत में गुरु, जानू, साधु, विधु, मधु। उकारांत यानी वधु, चमू, श्वश्रु आदि। अब आते हैं व्यंजनांत। हमने स्वरांत पढ़े जिसमें स्वर का होता है, और व्यंजनांत यानी व्यंजन। ऐसे शब्द जिनके अंदर व्यंजन होते हैं अंत में वो व्यंजनांत कहलाते हैं, जिसमें हलंत भी कहा जाता है। जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अजंत और हलंत। अजंत स्वर को कहा जाता है और हलंत व्यंजन को कहा जाता है, जिसे वाच, वाणी, जिस शब्द जिसके अंत में स्वर नहीं है। अतः इस पद को चांत या चकारांत कहा जाता है। व्यंजनांत के अंतर्गत चकारांत, सकारांत, शकारांत, शकारांत, जकारांत, तकारांत, नकारांत, दकारांत, धकारांत, हकारांत आदि शब्द होते हैं, वो व्यंजनांत पद कहलाते हैं। आई होप कि आपको पद परिचय समझ में आया होगा। थैंक यू।